कैसे हैं आप सब लोग। आज है 28 नवंबर और आप लोगों का जो जेके बैंक पीओ प्रीलिम्स चल रहा है उसका डे 3 है। 5 दिन आपका एग्ज़ाम चलना है। आज ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 60% एग्ज़ाम आपका ओवर हो चुका है प्रीलिम्स का। इसका तो क्या क्या आज एग्ज़ाम में आया है, क्या था हर एक शिफ्ट का एनालिसिस, वो हम डिस्कस करेंगे। डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, सेफ अटेम्प्ट और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी मैं आपको आज एक थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि किस रेंज तक ये जा सकता है। वहीं अब मैं आपसे यहाँ पे बात करने से पहले बता दूं, आप लोगों का जो जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट के लिए बच्चे पूछ रहे थे कि कब से होगा, मैंने कल भी आपको इन्फॉर्म कर दिया है। 1 जनवरी से लेके आप लोगों का एग्ज़ाम ये स्टार्ट हो जाएगा और जेके बैंक पीओ मेंस के लिए आपको 27 दिन का समय मिलेगा। तो ये आपका 27 दिसंबर को होगा। उसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई इशू नहीं रहेगा। जो बच्चा उस दिन उस शिफ्ट में अच्छा करके आएगा, सिंगल शिफ्ट एग्ज़ाम होगा, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो ये आपको मैंने बताया है। बैंकिंग एसोसिएट की क्लासेस के लिए भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। 1 दिसंबर से, यानी कि 1 दिसंबर को हमारा पीओ का ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम, तो हम 2 दिसंबर से डेली क्लास आपकी लेके आएंगे बैंकिंग एसोसिएट की। और बीच में हफ्ते में मैं 2 से 3 क्लासेस आपको गाइड करूँगा कि पीओ मेंस के लिए किस तरह से प्रिपेयर करें, डिस्क्रिप्टिव किस तरह से आप लोग तैयार करें। और बैंकिंग एसोसिएट की जो क्लासेस होंगी वो आपकी डेली बेसिस पे चलेंगी। 30 दिन आपको नॉन स्टॉप लेक्चर्स मिलेंगे। हर तीसरे दिन हम लोगों का एक टेस्ट होगा जिसमें हम लोग अपने आप को देखेंगे कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो ये आप लोगों को मैं बता दूं, 1200-1500 वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं। कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाएं, फिर वो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट हो या जेके बैंक, और सिंगल एग्ज़ाम है। जो भी बच्चा हमारे साथ ये 30 दिन करेगा, आपको मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन आप खुद अपने आप में इम्प्रूवमेंट देख लेंगे एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक। तो चलिए अब मैं आपको एक ओवरव्यू ये भी दे देता हूँ कि टेस्ट देने कहाँ पे और किस तरीके से। अभी तक सब लोगों को पता चल चुका है कि किस तरीके से टेस्ट देने हैं। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ऑलिव बोर्ड की ऐप को आप लोगों को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर पे जाके। वहाँ पे आपको जेके एग्जाम्स दिखेंगे। जब इस पर साइन अप आप कर लेंगे, जेके एग्जाम पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। जेके बैंक पे आपको क्लिक करके जेके एसोसिएट पे जाना है और आपको किसी भी एक टेस्ट पे क्लिक कर देना है। वहाँ पे आपके सामने आ जाएगा इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स, उस पर क्लिक करें। ये जो कूपन कोड है, यहाँ पे आप लोगों को अगर डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग इस पर क्लिक करके इस तरीके से SSS लिख सकते हैं बिना स्पेस के। आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा 20% का और आपको ये काफ़ी सस्ते रेट में मिल जाएगा। 310 या 320 रुपए के करीब करीब आपको ये 10 टेस्ट मिल जाएंगे। 30 रुपए का आपको सिर्फ एक टेस्ट मिलेगा। पूरी 15,000 की जो कोचिंग आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में मिलेगी वो सब आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आपको कोई पे नहीं करना, आपको हमें कोई पैसा नहीं देना। आपकी क्लासेस चलेंगी जिस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट में चलती हैं, पूरी प्रॉपर उसी तरीके से। उसके बाद आपको बस अपने लिए एक टेस्ट लेके रख लेने हैं जो कि 300 रुपये के ही करीब करीब आपको मिलेंगे। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे फाइनल एग्जाम के लिए। जिन लोगों ने पीओ के टेस्ट दिए हैं उन लोगों का अभी हफ्ते 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा और आप खुद देख लेना कि कितने बच्चों की सिलेक्शन पीओ प्रीलिम्स में हुई है जिन लोगों ने टेस्ट दिए थे। तो चलिए अब बात करते हैं सीधा आज के एग्ज़ाम के ऊपर कि किस तरह से एग्ज़ाम में चीज़ें पूछी गई थी। अभी तक हम लोगों ने 2 दिन से एग्ज़ाम देते आ रहे हैं और हमने एक रिव्यू देखा था 27 तारीख को। 25 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम शुरू हुआ था उसमें इंग्लिश का लेवल काफ़ी अच्छा था। 27 में भी काफ़ी अच्छा लेवल था। लेकिन आज जो रिव्यू मिले हैं उसमें बच्चों का ये कहना था कि इंग्लिश कुछ हद तक इजी आई है, इजी टू मॉडरेट। अभी तक इन दो जो शिफ्ट में अगर मैं ओवरऑल सारे दिन की बात करूं तो उसमें मॉडरेट लेवल की इंग्लिश थी। लेकिन आज कुछ शिफ्ट में इंग्लिश इजी से मॉडरेट के बीच बीच में आई है, जिसके लिए बच्चों ने जिस तरह से रिव्यू मिले हैं, सुबह की पहली दूसरी शिफ्ट के बाद रिव्यू काफ़ी ऐसा मिला कि बच्चे पता नहीं कितना आसान पेपर या तो उन्हें आया या बच्चों की तैयारी बहुत ज़्यादा थी। ये तो अब हमें रिजल्ट बताएगा। लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट बच्चे इसमें करके आए हैं। तो इंग्लिश सेक्शन में आज के दिन में आप लोगों ने अगर 20 तक अटेम्प्ट किया है, जिन भी लोगों ने आज 20 तक इंग्लिश सेक्शन में अटेम्प्ट किया है वो बहुत अच्छा आपका अटेम्प्ट माना जाएगा। अगर आप लोग इस सेक्शन में 17 से 20 की रेंज में स्कोर करेंगे तो वो वापस से बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हमने बाकी शिफ्ट के जो एनालिसिस देखे हैं बाकी दिनों में, उसमें मैंने आपको कहा था कि 15 तक इंग्लिश में अगर आपका स्कोर आता है तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अगर आज आप 20 लेके आते हैं तो जिन 2 शिफ्ट में या 2 दिन पहले जो एग्ज़ाम टफ आए थे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी। अगर किसी शिफ्ट के मार्क्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं,
किसी एक शिफ्ट के कंपैरिजन में, तो वो बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे आज इंग्लिश इजी टू मॉडरेट हम कंसीडर करेंगे, डिफिकल्ट नहीं कहेंगे। इजी टू मॉडरेट थी, मॉडरेट भी आई है किसी शिफ्ट में कल की तरह, लेकिन मेजॉरिटी जो शिफ्ट थी उसमें इजी टू मॉडरेट रही है। बात करते हैं हम दूसरी शिफ्ट की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आज कुछ शिफ्ट में क्या हुआ है, हम काफ़ी दिन से देख रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन नहीं आ रही थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही थी, या फिर नंबर सीरीज रॉन्ग आई जा रही थी। आज क्या हुआ है, आज एग्जाम में आपको सिंप्लीफिकेशन देखने को मिली है। तो या तो हो सकता है इस वजह से बच्चों ने इस सेक्शन को इजी बोला है। कैलकुलेटिव भी कल के कंपैरिजन में जो आज रिव्यू मिले हैं वो ये मिले हैं कि लेस कैलकुलेटिव थी कल के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अजीब हो गई हैं, क्योंकि आप लोगों ने कल के जो रिव्यू देखे थे उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छे लेवल का था, परसों भी अच्छे लेवल का था, इंग्लिश भी काफ़ी अच्छे लेवल की थी। आज वापस से इस सेक्शन के भी रिव्यू मिले हैं कि ये मॉडरेट थी। पहले जो आ रही थी वो मॉडरेट से मॉडरेट प्लस कैलकुलेटिव सुनने को मिल रहा था, लेकिन आज काफ़ी तरह के इस तरीके के रिव्यू आए कि क्वांट भी काफ़ी मॉडरेट लेवल का था, कई शिफ्ट में ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं थी। तो ये भी यहाँ इस वजह से भी बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं इस सेक्शन में। तो आज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं, कल जो मैं आपको 12 से 15 कह रहा था कि अगर आप इस रेंज में करके आ रहे हैं तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, लेकिन आज क्या हुआ है, आज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का लेवल भी थोड़ा सा आसान हुआ है, इंग्लिश का लेवल भी थोड़ा आसान हुआ है। तो इसका ओवरऑल अटेम्प्ट अगर आज आप लोग 15 से 17 के बीच में करके आए हैं इस सेक्शन में, तो वो बहुत अच्छा आपका अटेम्प्ट कंसिडर किया जाएगा। तो ये दो चीज़ें थी, लेकिन अब ऐसा नहीं था कि आज का पूरा पेपर आपका इजी टू मॉडरेट चलता गया। आज क्या हुआ है, आज जो रीजनिंग है आप लोगों की 5 पजल पूछी गई हैं एक ही शिफ्ट में। तो ये आज एक ट्विस्ट था। कल तक मैंने आपको कहा था कि आपको कोई भी टारगेट लेके नहीं जाना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम सेट कर रहा है वो मजाक में नहीं है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से एग्जाम सेट कर रहा है। कल और परसों का अगर कोई रिव्यू देख के जाएगा तो उसके दिमाग में यही था कि यार रीजनिंग में बच्चे 25 तक कर रहे हैं, हम उसको टारगेट करेंगे। दिमाग में अगर आप ये लेके जाओगे कि कौन टफ है, कौन को हम नहीं कर सकते, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एग्जाम में। लेकिन आज क्या हुआ है, आज इंग्लिश आपकी इजी टू मॉडरेट है, क्वांट भी आपका मॉडरेट लेवल का है, लेकिन रीजनिंग में 5 पजल आई हैं। और पजल आपको पता है जितनी मर्जी इजी हो, टाइम कंज्यूमिंग हर एक पजल होती है। अब बच्चों ने यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं कुछ लोगों ने, कुछ लोग लेकिन पजल में वापस से हुए हैं कंफ्यूज। ये ऑब्वियस है, आप लोगों को एक ही चीज़ को मैंने कहा है कि आराम से अटेम्प्ट करें पेपर, जितना अटेम्प्ट करें उतना ही सॉल्व करें। अगर आप किसी चीज़ में 25 से 30 सेकंड दे रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा, उसको स्किप करें। यही सिंपल सा फॉर्मूला है, इसी को फॉलो करते रहेंगे आप, तो आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आज 5 पजल आने की वजह से कई बच्चे क्या हुए हैं, पैनिक हो गए हैं। आपको पैनिक नहीं करना है, कई बच्चों ने पैनिक नहीं हुआ और उन्होंने बहुत अच्छा किया है इस एग्ज़ाम में। आज रीजनिंग का अगर आप लोग 15 से 20 तक भी करके आए हैं तो वो बहुत ही अच्छा आपका कंसीडर किया जाएगा स्कोर। लेकिन बच्चे 20+ भी गए हैं, बहुत सारे लोगों ने आज रीजनिंग भी बहुत अच्छा किया है, उनका ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा गया है। जिनका पेपर टफ था आप घबराए नहीं। कट ऑफ का आज मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा क्या होगा। अब बात करते हैं आज के सेफ अटेम्प्ट की क्या क्या रहे हैं। अगर मैं तीनों सेक्शंस की बात करूं, इंग्लिश के लिए मैंने आपको बताया 15 से 20, रीजनिंग क्वांट की अगर मैं बात करूं तो 15 से 18 आप कह सकते हैं बच्चों ने किए हैं। और रीजनिंग के भी अगर मैं बात करूं तो 20 से लेके 22 तक अगर आप लोग करके आए हैं तो बहुत अच्छा आपका स्कोर माना जाएगा। ओवरऑल क्या है आज, तो ओवरऑल भी आपको मैं बता दूं तो ये जो एक ब्रैकेट आप देख रहे हैं, आज लोगों ने 60+ भी बहुत सारे करके आए हैं। लेकिन आज के दिन जो बच्चों का अटेम्प्ट है वो पिछले 2 दिन के कंपैरिजन में ज़्यादा रहा है। बाकी 2 दिन के बच्चों के मुकाबले में आज बच्चों ने थोड़े से ज़्यादा अटेम्प्ट किए। सबकी बात नहीं कर रहा, एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। अब इस सब चीज़ों का फ़र्क कट ऑफ पे क्या पड़ेगा, तो देखो कल और परसों के मुताबिक मैं आपको अगर एक कट ऑफ का ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप लोगों को अभी भी 2 दिन बच्चों का एग्ज़ाम है, ये अटेम्प्ट को टारगेट नहीं करना है। अभी तक जो आपका कट ऑफ जा रहा था वो 45 to 50 की रेंज में हार्डली जा रहा था पिछले 2 दिन के मुकाबले में। अब आज की शिफ्ट के बाद क्या होगा, बच्चों को जो स्टार्टिंग की शिफ्ट में डिफिकल्ट थे, किसी एक शिफ्ट में पेपर आसान आने की वजह से आपको नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, उसकी टेंशन मत लो। आपकी एक्यूरेसी होगी तो आपको ज़रूर नंबर मिलेंगे। कट ऑफ आपका ज़्यादा नहीं जाएगा अभी भी। अगर आज की तरह मान लेते हैं कल और परसों भी अगर पेपर का लेवल ईजी आता है
तो जिन लोगों का पेपर डिफ़िकल्ट था या टफ था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, उन लोगों को नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मिलेंगे। हमने एग्जांपल देखी हैं 62 अटेम्प्ट करके, पिछले साल 74 तक नंबर आए हैं बच्चों के। लेकिन 3500 बच्चों ने सिलेक्ट होना है। 3500 बच्चे बहुत बड़ा नंबर होता है किसी भी एग्ज़ाम में, ख़ासतौर पे जब आप अपनी स्टेट में दे रहे हैं। हार्डली अगर मैं बात करूं तो आप मान के चल सकते हैं 350 से 500 लोग, ये भी मैं बहुत बड़ा नंबर बोल रहा हूं, वो लोग हैं जो आज और कल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करके आए हैं। मान लीजिए जिन लोगों ने 60 प्लस 70 प्लस अटेम्प्ट किए हैं, उसके बाद भी 3000 बच्चों ने शॉर्टलिस्ट होना है, वो बहुत बड़ा नंबर है। तो कट ऑफ आपका ज़्यादा नहीं जाएगा, आप इसको अपने दिमाग से निकाल के रखें। 2 दिन जिनका एग्ज़ाम है बिल्कुल रिलैक्स होके जाएं। और अभी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी सेक्शन को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या इजी आएगा क्या डिफ़िकल्ट। जैसे आज इंग्लिश और क्वांट आपका थोड़ा ठीक लेवल का था, वहीं रीजनिंग थोड़े अच्छे लेवल पे चली गई थी। कल और परसों क्या हुआ है जो हमने चीज़ें देखी, उसमें इंग्लिश और क्वांट डिफिकल्ट था और रीजनिंग इजी थी। तो आपको दिमाग में लेके नहीं जाना है कि यार मैं इसी सेक्शन को करूँगा ये इजी आएगी, वो सेक्शन आपको एग्जाम में ही दिखेगी। जिन लोगों ने मॉक टेस्ट दिए हैं, आप लोगों का इस समय दिमाग उस तरीके से प्रिपेयर्ड है कि आपको क्या टफ मिल सकता है क्या इजी मिल सकता है। आपको बस एग्जाम देना है, इजी पार्ट को अटेम्प्ट करके घर आ जाना है और हमें बता देना है किस तरीके से आपका एग्जाम हुआ है। बहुत अच्छा एग्जाम होगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आपको हर एक अपडेट मैं टाइम टू टाइम देते रहूँगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं लास्ट शिफ्ट में। लेकिन ये सुनने को मिला है कि थोड़ा पेपर वापस से डिफ़िकल्ट आया है आज के ही दिन में, कल और परसों की तरह। तो आप यहाँ पे गेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि क्या आपकी शिफ्ट में आएगा क्या नहीं। कई लोगों को रॉन्ग नंबर सीरीज आ रही थी, क्वाड्रेटिक नहीं आ रही थी, सिंप्लीफिकेशन नहीं आ रही थी, तो आज सिंप्लीफिकेशन आई है। तो इसी तरीके से हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपको इजी पेपर मिल जाए। अगर डिफ़िकल्ट पेपर भी मिलता है तो आपको बस एग्ज़ाम हॉल में बिना पैनिक किए कोशिश करनी है कि आप अटेम्प्ट करें, जितना होता है उतना अटेम्प्ट करें, पैनिक ना करें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसमें होती है। ये मैं आपको हर बार रिपीट कर रहा हूँ चीज़, क्योंकि इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अगर शिफ्ट टफ है तो वो सबके लिए होगी, आपके लिए नहीं। तो चलिए इतना ही रखते हैं। बैंकिंग एसोसिएट की तैयारी शुरू कर देंगे हम लोग। तो आई होप नेक्स्ट ईयर सबके लिए अच्छा है। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट भी और जो बैंक के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, मार्च से पहले पहले आप लोगों के पास जॉब हो और आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल वापस से रिव्यू के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।